जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 18 नवंबर 2018 को आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए चंद्रिका प्रसाद की आज खटीमा क्षेत्र में झनकैया में उनके घर में पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान सहित उनके परिवार वाले झनकैया थाना पुलिस ने और अन्य स्थानीय लोगों ने शहीद हवलदार चंद्रिका प्रसाद की फोटो पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। महासमुंद जिले से हर साल भट्टा दलालों द्वारा बिना किसी सिक्योरिटी के लाखों ग्रामीणों का पलायन कराकर दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है, जहां कई मजदूरों की मौत हो रही है। ऐसा एक मामला महासमुंद जिले से सामने आया है, जहां बुरकोनी निवासी मजदूर संतलाल यादव की इलाहाबाद के बस्ती में भट्टा में काम करने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कांकेर के चरामा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मचांदुर के ग्रामीण लामबंद हो गए हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। महानदी स्थित मचांदुर रेत खदान विवादों के घेरे में है। ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाए हैं। सरपंच ने ग्राम सभा के बिना प्रस्ताव पास किए रेत खदान का ठेका बाहर के ठेकेदार को दे दिया है। जनपद मझौली में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गांव के दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूआईडी कार्ड, पेंशन, दिव्यांग उपकरण सहित सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया गया है। आज के कार्यक्रम में जनपद पंचायत मझौली, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा सांसद आशीष दुबे, विधायक अजय विश्नोई, जनपद अध्यक्ष विद्या दिनेश उपस्थित रहे। दुर्ग की मोहन नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दोस्त की हत्या कर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जबलपुर में रहता था और बार बार लोकेशन और सिम कार्ड बदल रहा था। आरोपी ने लव मैरिज के 2 दिन बाद एक की हत्या कर फरार था, जिसको पुलिस ने धर दबोचा है। बटियागढ़ थाना अंतर्गत आलमपुर बाईपास पर एक बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। राहगीरों ने डायल 100 को सूचना दी। घटनास्थल पर डायल 100 व एम्बुलेंस पहुंची। वहीं गाड़ी के नंबर से युवक की पहचान शाहपुर के गोराखुर्द निवासी अरविंद गौड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजन को सूचना दी है। वहीं एम्बुलेंस की मदद से मृतक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। कुलवंत सिंह जोशन ने आज कलेक्ट्रेट में किसानों के साथ हाथ में गन्ना लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान समय गन्ना उद्योग के लिए स्वर्णिम दौर है, लेकिन गन्ना किसान को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। गन्ने का भाव वर्तमान में चीनी मूल्य के आधार पर नहीं बल्कि सह उत्पादों के आधार पर किया जाना चाहिए। कौशाम्बी जिले में नौकरी का झांसा देकर एक किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि रात भर उसे कमरे में बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। इसके बाद उसकी पिटाई की गई। सूचना के बाद परिजनों ने किशोरी को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया। किशोरी के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंतागढ़ के स्व सहायता समूह के महिलाओं ने कांकेर सांसद भुजराज नाग से मुलाकात कर अपनी समस्याएं सुनाई। महिलाओं ने बताया कि 3 साल पहले स्व सहायता समूह की महिलाओं को वन विभाग की तरफ से बांस शिल्प प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में 49,000 रुपए का भुगतान किया गया है और लगभग 2 लाख राशि बकाया है। महिलाओं ने सांसद से बकाया राशि का भुगतान कराने का आग्रह किया। गाजियाबाद से शुरू हुई वकीलों की हड़ताल रुकने का नाम नहीं ले रही है। बरेली में बार अध्यक्ष मनोज हरित ने हड़ताल को खत्म करने का आदेश दिया तो सभी वकील उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए। वकीलों की मांग है कि जब तक गाजियाबाद में वकीलों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में वकील 2 गुटों में बटे हुए नजर आए हैं। बरेली जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज जिला महिला चिकित्सालय का भ्रमण कर ओपीडी और गंभीर नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु संचालित SNCU यानी कि स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट का निरीक्षण किया है। विद्युत सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा आदि से संबंधित अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पूरे जनपद के हॉस्पिटल को फायर सेफ्टी के निर्देश दिए। ATS और देवबंद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 31 वर्ष पूर्व देवबंद में हुए बम धमाकों के आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को पुलिस ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस पर ग्रेनेड से हमला कर श्रीनगर भाग गया था, जिसकी तलाश में ATS और देवबंद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए श्रीनगर से आरोपी नजीर बानी को गिरफ्तार कर लिया है। देवबंद के थाना नागल पुलिस ने मिट्टी से भरी अवैध खनन की 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर सीज कर दिया है। कार्रवाई से अवैध मिट्टी खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लगातार खनन माफिया रात्रि में अवैध मिट्टी खनन के कारोबार को अंजाम दे रहे थे और राजस्व को हानि पहुंचा रहे थे।
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इस बार बीजेपी प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के सवालों पर कहा कि कांग्रेस के सभी सवालों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब दे दिया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। 20 नवंबर को मतदान और 23 को मतगणना होनी है। शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस समेत 6 प्रत्याशी मैदान में है। 173 पोलिंग बूथ पर 90,875 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बीजेपी श्रमिक महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक बहराइच दौरे पर रहे। यहां उन्होंने दिवंगत हुए रामगोपाल मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की है। अपनी संवेदना प्रकट की। सर्वेश पाठक ने मृतक के परिजन को 50,000 की जीडी सौंपते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस दौरान पंजाब से सिख समाज के एक दल ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। भोपाल में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों ने नगर निगम कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर दिया और जमकर प्रदर्शन भी किया। दरअसल पीएम आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले प्रोजेक्ट बागमुगलिया 12 नंबर बस स्टॉप और गंगानगर के हितग्राहियों को आवास नहीं मिला है, जिसके कारण लोगों ने निगम कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा है कि कांग्रेस जो शराब बांटने का आरोप लगा रही है वह गलत है। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और कांग्रेस के आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी का कार्यकर्ता इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकता कि शराब बिकवाए। काशीपुर में कांग्रेस प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध कर रही है। कांग्रेसियों ने बाजपुर रोड स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र की डबल इंजन की सरकार अदानी व अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की फिराक में है। अगर सरकार प्रीपेड मीटर लगाएगी तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। कैलाश गहलोत ने बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत गौतम और हर्ष मेहरोत्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जानकारी दी। खटीमा में सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि पिछले 1 साल से वो अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका प्रशासन को मांग पत्र दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यदि उनके मांग पत्र पर सुनवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन करेंगे। टीकमगढ़ जिले में एक महिला टीआई ने युवक को थप्पड़ मारने के बाद जमकर हंगामा हुआ है। गुस्साए लोगों ने महिला टीआई को भी थप्पड़ जड़ दिया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई थी और परिजन प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान टीआई मौके पर पहुंची थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुख है कि कांग्रेस अध्यक्ष भगवान राम का विरोध करते हैं। भगवान राम का नाम अगर विदेश में लिया जाता है तो उसमें बुरा क्या है। सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस विकास और निवेश का विरोध करती है। इस कृत्य के लिए जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पत्र भेजकर नगद 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। वहीं 5 दिन में पैसा नहीं देने पर परिवार के एक सदस्य को जान से मार देने की भी धमकी दी गई है। इस मामले में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के वेटनरी कॉलेज में 4 महीने के बाद बाघ का माफी चाहेंगे 4 महीने के बाघ का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। मामले की जानकारी देते हुए वेटनरी कॉलेज के डॉक्टर शोभा जवारे ने बताया है कि पेंच टाइगर रिजर्व फर जोन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को 4 महीने के नर बाघ का शव मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। सागर के खुरे विधानसभा के मालथौन थाना क्षेत्र के अंडेला नदी के पुल पर लगी रेलिंग से टकराकर 23 फीट बाइक नीचे गिरने से 2 नाबालिग लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई है। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना लगते ही थाना प्रभारी राजेंद्र कुशवाहा भी मौके पर पहुंचे और दोनों के शवों को मरचुरी में रखवा दिया है और युवकों की पहचान की जा रही है।
झुलनिया तहसील के 20 से 25 गांवों के किसान आज विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचे। किसानों ने विद्युत मंडल अधिकारी से मुलाकात की है और क्षेत्र में हो रही घोषित बिजली सप्लाई कटौती के खिलाफ अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि बार बार होने वाली विद्युत कटौती और वितरण समय से न होने के कारण उनके ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। उनकी मांग है कि विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाया जाए। मझौली के ग्राम पंचायत ताग विहार में कुछ दिन पहले बनी सीसी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने अधूरी सीसी रोड बनवाई और नाली निर्माण भी अधूरा किया, जिससे गलियों में गंदा पानी जमा होने लगा है। गंदे पानी से निकलने को भी लोग मजबूर हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं। अभी तक इतनी बड़ी लापरवाही अधिकारियों से नहीं है। शहडोल जिले के व्यवहारी वन परिक्षेत्र के कई गांवों में जंगली हाथियों का झुंड पिछले कई दिनों से उत्पात मचा रहा है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। घर में रखी फसल को भी हाथी चौपट कर रहे हैं। घरों के सामने लगी बाड़ी को भी हाथियों ने तोड़ दिया है। इन हाथियों के कारण किसानों के धान और गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। छतरपुर में बीती रात 30,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने शॉट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 20 दिनों से फरार आरोपी रविंद्र सिंह की तलाश में पुलिस कई जगह पर दबिश दे चुकी है। वहीं कई दिनों से मशक्कत के बाद इंदौर के पीतमपुरा इलाके में उसके होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसे दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक विदेशी छात्रा के साथ धुरंधरी की गई है। जानकारी के मुताबिक बीबीए में पढ़ने वाला एक विदेशी छात्र जबरदस्ती हॉस्टल में घुसा और पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने लगा। आरोपी का नाम मूसा है, वह दक्षिण सूडान का रहने वाला है बताया जा रहा है। कांकेर के चारामा थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि युवती एक दिन पहले ही घर से लापता हुई थी। अगले ही दिन युवती का शव एक घर से मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मुंबई में बीजेपी और महायुति प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम मोहन यादव ने मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की और महायुति को विजय बनाने के लिए आशीर्वाद दिया। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित महाकौशल विज्ञान मेला एवं आरोग्य एक्सपो में पहुंचे, जहां उन्होंने 4 दिवसीय मेले का भ्रमण किया। इस दौरान दीपक सक्सेना ने विभिन्न संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्टॉलों में रखे सुरक्षा उपकरणों को देखा और तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। यूपी के फतेहपुर जिले में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला फतेहपुर जिले के थरिया गांव के भरतपुर मजरे रामपुर गांव का है, जहां की रहने वाली दलित वृद्ध विधवा महिला राम बुदरारी की भूमि पर गांव के ही रहने वाले दबंगों ने कब्जा कर लिया था। पुलिस ने दबंगों से खेत को मुक्त कराने हुए पीड़िता को वापस दिलाया था, लेकिन कुछ दिन बाद दबंगों ने फिर से कब्जा कर लिया। हरदा में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर की गलियों और सड़कों पर बाइक सवार स्टंट दिखाते हैं और बाइक से तरह तरह की आवाजें निकालकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 35 मॉडिफाइड बाइकों को जब्त कर चालानी कार्रवाई की है। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में हुई 3 चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने आरोपियों से चोरी का माल और नकदी बरामद किया है। वहीं पुलिस 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गोटेगांव के बरहटा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंग बरहटा में रहने वाली महिला को परेशान कर रहे हैं। आए दिन महिला को धमकाते हैं और परेशान करते हैं। यही नहीं, दबंग महिला की जमीन भी हथियाना चाह रहे हैं। महिला ने मामले की शिकायत कई बार थाना प्रभारी और अधिकारियों से की है, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ है। महिला ने मामले की शिकायत गोटेगांव एसडीएम से की है। जशपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के 5 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें बालक संप्रेषण गृह भेज दिया है। बता दें कि पत्थलगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात नाटक आयोजित हुआ था, जिसे देखकर नाबालिग लड़की अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया।
बलरामपुर जिले में हुए ट्रिपल मर्डर केस को लेकर सर्वनाई समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मामले में समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए और इस शख्स को नौकरी देने की भी मांग की है। राजधानी भोपाल में भारतीय किसान संघ ने खाद की कमी समेत कई मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि जिले में खाद की भारी कमी है, किसानों तक खाद नहीं पहुंच पा रही है, जिससे खेती का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भोपाल में प्रांतीय पटवारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया है। साथ ही कलेक्टर को एक मांग पत्र भी सौंपा है। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने शासन से राजस्व महाअभियान 3.0 पर भी सवाल खड़े किए हैं। पटवारी संघ का कहना है कि लगातार हर 3 महीने में महाअभियान चलाए जाने से बहुत सारे काम बाधित हो रहे हैं। उत्तराखंड में पहली बार विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। राज्य में 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो का आयोजन 12 से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। आयुर्वेद सम्मेलन में 1 महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन अभी तक सम्मेलन के लिए जगह का चयन नहीं हो सका है। राजधानी भोपाल में सरकारी जमीनों का लैंड बैंक बनाने की योजना 12 साल बाद लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसके मुताबिक भोपाल में कुल 32,000 एकड़ सरकारी जमीनें हैं। ऑनलाइन लैंड बैंक बनने से किसी भी प्रोजेक्ट या संस्थानों को जमीन अलॉट करने में दिक्कतें नहीं होंगी। एक क्लिक में जमीन की स्थिति की जानकारी मिल जाएगी। ग्वालियर के दौरार गांव में एक युवक ने मां और बेटी को गोली मार दी है। गोली लगने से मां की मौत हो गई है, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर की पहचान विष्णु पंडित के रूप में हुई है। पुलिस जांच के मुताबिक मृतका की बेटी के आरोपी युवक से संबंध थे। इसी को लेकर कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था। सूरजपुर में अंधविश्वास से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां जादू टोने के शक में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। मामला ओढ़गी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां महिला को अपने घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई है। आरोपी के एक बेटे ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी। परिवार को संदेह था कि महिला के जादू टोना के कारण उसके बेटे ने आत्महत्या की थी। जबलपुर में नकली दवाइयां बनाने की फैक्ट्री और बिना एलोपैथी की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। जानकारी के अनुसार बिना किसी रजिस्ट्रेशन के दवाइयां बनाई भी जा रही हैं और बेची भी जा रही हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जबलपुर के आधारताल थाना इलाके में सालों से इस तरह का कारोबार चल रहा है। मंडला में एनएसयूआई ने अवैध शराब के खिलाफ रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। वहां उन्होंने आरोप लगाया है कि नर्मदा तट पर प्रतिबंध के बावजूद आबकारी विभाग और शराब ठेकेदार की मिलीभगत से खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश तिवारी ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मसूरी में ठंड बढ़ रही है। इस बीच सोमवार को नगर पालिका ने सफाई कर्मचारियों को ट्रैक सूट बांट दिए हैं। सर्दी के मौसम में सफाई के दौरान कर्मचारियों को ठंड से बचने में मदद मिलेगी। दरअसल मसूरी ने स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान हासिल किया था, जिसके लिए 20 लाख की राशि इनाम के तौर पर मिली थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बस्तर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक हुई है। बैठक में सीएम साय ने कहा है कि बस्तर के विकास कार्यों को लेकर विभिन्न प्रस्ताव आए हैं, जिस पर जल्द ही विचार कर कार्यों को किया जाएगा और सरकार सभी लाभकारी योजनाओं को बस्तर वासियों के घर घर तक पहुंचाने के अपने वादे पर अडिग है।